नेक्स्ट टॉपिक है बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसका लंबाई हकीकत में बड़ा नहीं होता है, बल्कि ये एरिया बड़ा लेता है। इसी कारण इसका नाम क्या है? बड़ी आंत। ठीक है, लेकिन लंबाई इसका छोटी आंत से बहुत कम होता है। इसका लंबाई कितना होता है? लगभग 1.5 मीटर होता है। हाँ, 1.5 मीटर। लिखते चलो, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसका लंबाई कितना होता है? 1.5 मीटर। और यह क्या होता है? यह छोटी आंत का अगला भाग होता है। तो लिखिए आगे, यह छोटी आंत का अगला भाग होता है। यह छोटी आंत का अगला भाग होता है। ठीक है, और इसके बाद छोटी आंत के बाद भोजन कहां प्रवेश करता है? बड़ी आंत में। आगे देख लिखे, यह छोटी आंत का अगला भाग होता है। आगे देख लिखिए, छोटी आंत के बाद भोजन छोटी आंत के बाद भोजन कहां प्रवेश करता है? बड़ी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। चलिए देखिए, अब बड़ी आंत का फिगर आप लोग बहुत आसानी से बताते हैं, इस प्रकार से बन जाएगा तुरंत। सभी लोग ध्यान से देखिए, इस प्रकार से पहले इसका बाउंड्री बना लेना है। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, करना आसान। देखो यार ध्यान से, इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से हो गया बड़ी आंत का स्ट्रक्चर। बताना यहाँ, और यहाँ एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये बड़ी आंत का स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप बिल्कुल सिंपल बना सकते हैं। और बड़ी आंत में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। लिखिए आगे, बड़ी आंत में मुख्य रूप से कितने भाग? दो भाग। पहला हो गया कोलोन, कोलोन, और दूसरा भाग हो गया मलाशय। दूसरा भाग हो गया मलाशय, या इसको हम लोग रेक्टम भी कहते हैं। रेक्टम, या इसका स्पेलिंग इस प्रकार से होता है, रेक्टम। इस प्रकार से आप सिंपल बना सकते हैं। और बड़ी आंत में कितने भाग होते हैं? दो भाग, कोलोन और मलाशय, या उसको हम लोग रेक्टम कहते हैं। तो अब बताइए, भोजन जो है छोटी आंत के बाद कहां प्रवेश करता है? बड़ी आंत में। कहां प्रवेश करता है? और यहां एक प्रकार का इस प्रकार से ऑर्गन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। फिगर में लिखिए आप लोग, अपेंडिक्स। ठीक है, और एक चीज आप लोग बता दें, बड़ी आंत के अंदर क्या होता है?
क्या होता है, और भोजन छोटी आंत के बाद कहां प्रवेश करता है, बड़ी आंत में। कहां प्रवेश करता है, तो जिस मार्ग के द्वारा, जिस नली के द्वारा क्या होता है, भोजन छोटी आंत में कहां प्रवेश करता है, बड़ी आंत में। तो यहाँ एक नली होता है, ठीक है, इस नली को हम लोग कहते हैं सिकम। क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं, ठीक है। और सिकम के जस्ट नीचे क्या रहता है, अपेंडिक्स रहता है। आप लोग अपेंडिक्स का नाम सुने हैं, कहता नहीं कि अपेंडिक्स एक बीमारी है, अपेंडिक्स नहीं सुना कोई, नहीं ऑपरेशन नहीं करके निकालता अपेंडिक्स का, चलो लिखो पहले। तो ये हो गया अपेंडिक्स, इसका कोई काम हमारे पाचन तंत्र में, आगे बताएंगे। और छोटी आंत से जहां बड़ी आंत का नली होता है, मतलब जो जंक्शन होता है, उसी जंक्शन का नाम क्या है, सिकम। क्या नाम है, सिकम। तो बड़ी आंत में कितने भाग, दो भाग, कौन कौन, कोलोन और मलास। यहां देख रहे हैं बैग जो जमा है, इसी बैग में क्या जमा रहता है, स्टूल, मल इसको बोलते हैं। तो जहां मल का आशय होता है, मल का जमा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मलाशय। और शेष ये भाग जो देख रहे हैं पूरा नली के जैसा यहां से यहां तक, ये क्या है, कोलोन है। क्या है, क्या है, तो कोलोन हो गया ये नली वाला भाग, और मलाशय हो गया सबसे अंतिम वाला भाग, जहां क्या स्टोर होता है, स्टूल स्टोर रहता है, ठीक है। चलिए, सब लोग का फिगर बन गया। कोलोन मुख्य रूप से कितने प्रकार के, तीन। कितने प्रकार के, तीन। देखिए ये आप लोग पढ़े होंगे बचपन क्लास में, असेंडिंग ऑर्डर पढ़े थे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, बढ़ते क्रम। तो जो कोलोन ऊपर की ओर बढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन। कौन सा कोलोन, हाँ। जो क्षैतिज रूप से है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोलते हैं, और जो नीचे आ रहा है, असेंडिंग की डिसेंडिंग, उसका क्या नाम हो गया। देखिए तीनों कोलोन को हमने अलग अलग कलर में दिखाया है, ठीक है। तो जो इस प्रकार से उसको क्या बोलेंगे, जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है असेंडिंग, और जो नीचे की ओर बढ़ रहा है और जो क्षैतिज रूप से है ट्रांसवर्स कोलोन, और शेष जो बच गया लास्ट वाला, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलते हैं। और जहां स्टूल स्टोर है रेक्टम, मलाशय, और मलाशय से नीचे एक प्रकार का होल है, इसी होल से क्या होता है, स्टूल पास आउट होता है, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है, मतलब बाहर निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनस, या उसको बोलते हैं मल द्वार। द्वार मतलब गेट, उसका निकलने का गेट वही है तो मैं, हाँ, इस ये लोग को भी आप लोग लिखिए, उसी में लिखिए, इस पार्ट्स को उसी फिगर में लिखो ना, असेंडिंग कोलन, जगह है ना बहुत ज्यादा, हाँ, तो इसको लिखिए असेंडिंग कोलन, इसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी गामी कोलोन। ऊपरी गामी कोलोन। शिवम कहां गया रे, मधुसन, कहां के भोज खाने, मौसी के यहाँ। कौन सी का भोज है, किसका मुंडन, तो कोलोन कितने प्रकार के, तीन या चार ही बोल सकते हैं। तो जो ऊपर की ओर जा रहा है उसको बोलते हैं ऊपरी गामी कोलोन, जो नीचे की ओर आ रहा है उसको बोलते हैं अधोगामी कोलोन, जो क्षैतिज रूप से है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन या अनुप्रस्थ कोलोन, ठीक है। और इसके नीचे वाला भाग मतलब मलाशय से पहले जो छोटा सा एरिया है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। कौन सा कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। तो कोलोन का काम क्या है, या बड़ी आंत का काम क्या, भोजन का अवशोषण करना। क्या करना,
क्योंकि भोजन छोटी आंत में पूरा तरल तरल सरल हो गया है, नहीं हो गया है। और यदि बड़ी आंत अवशोषण नहीं करेगा तो इधर से खाली पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा रे, बोलो ना। हाँ, तो बड़ी आंत क्या करता है, सभी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सभी विटामिन प्रोटीन मिनरल्स जो भी तुम खाया है उस सबको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और जिसमें कुछ नहीं होता उसका सारा रस चूस लिए, अब वो हमारे शरीर के लायक नहीं है, तो उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब देखिए छोटी आंत के अंदर बहुत सारा भाग होता है, और छोटी आंत जो भाग बड़ी आंत में प्रवेश करता है, जिस जंक्शन पर, जिस चौक पर क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन होता है, उसी चौक का नाम क्या है, सिकम। क्या नाम है, सिकम। ठीक है, और सिकम के नीचे एगो और अंग होता है जिसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। ठीक है, तो लिखिए आगे। देखिए बड़ी आंत में भोजन का आंशिक पाचन, आंशिक पाचन मतलब जो थोड़ा मोड़ा बच गया था, जो छोटी आंत से छूट गया था, उसको कौन मार देगा, बड़ी आंत। क्या लिखे, भोजन का आंशिक पाचन और पूर्ण अवशोषण, और पूर्ण अवशोषण होता है। सिकम ये स्थान क्या कहलाता है, सिकम, जहां छोटी आंत प्रवेश करता है। तो सिकम के जस्ट नीचे दिख रहा है फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर है ना, उंगली जैसा, इसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। लिखो आगे रो, देखिए देखिए सिकम के नीचे सिकम के नीचे उंगली के समान एक रचना होता है, उंगली के समान एक रचना होता है जिसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स ये पहले हमारे बॉडी में काम करता था, लेकिन अब ये काम, इसका कोई काम नहीं। यदि इसको हम काट के बाहर फेंक देंगे फिर भी हमारे शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपेंडिक्स कब काम करता था, जब प्राचीन काल के मनुष्य वनमानुष हुआ करते थे या जंगलों में कच्चा मांस खाते थे, तो उस समय क्या करता था, अपेंडिक्स एक बहुत हार्ड एंजाइम्स छोड़ता था, किसको, भोजन को पचाने के लिए। लेकिन अब हम लोग क्या खाते हैं, पका हुआ भोजन खाते हैं, नरम भोजन खाते हैं, सीटी लगा के दाल को गला देते हैं, चावल को गला देते हैं, भोजन को, आंत को ज्यादा काम करना नहीं पड़ता है। तो अपेंडिक्स क्या हो गया, धीरे धीरे कोढ़िया हो गया, और इतना कोढ़िया हो गया कि अपना काम ही करना छोड़ दिया, और यह अब हमारे मनुष्य में कोई काम नहीं करता है। तो जो हमारे शरीर में काम नहीं करता लेकिन हमारे शरीर में है, जो काम नहीं करता है, निष्क्रिय हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं, मतलब अवशेष, इसका कोई काम हमारे शरीर में नहीं है। समझ में, इसका मतलब अपेंडिक्स क्या है, एक प्रकार का अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग, जिसका हमारे पाचन तंत्र में, हमारे आहार नाल में कोई काम। तो यह काम कब करता था, जब मनुष्य का शरीर प्राचीन काल में कच्चा मांस खाता था, कच्चा फल खाता था, उस समय इसका काम था, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है। तो लिखिए आगे, अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषी अंग है जिसका हमारे पाचन तंत्र में कोई कार्य नहीं है। अब कोलोन का अगला स्ट्रक्चर क्या है, रेक्टम। क्या है, या मलाशय। तो हेडिंग बनाइए दूसरा नंबर, मलाशय।
तो यह किसका भाग है? ये बड़ी आंत का ही अगला भाग है। कौन से बड़ी आंत का? कौन सा कोलोन का? तो अधोगामी कोलोन का। लिखिए यह अधोगामी कोलोन का अगला भाग है। डैश देखिए, यह अधोगामी कोलोन का अगला भाग है। फिर आगे देख लिखिए, यह थैला के समान संरचना होती है। यह थैला के समान संरचना होती है। आगे देख लिखिए, अपचे भोजन अस्थायी रूप से अपचे भोजन अस्थायी रूप से कहां जमा होता है? रेक्टम में जमा होता है। अपचे भोजन अस्थायी रूप से मलाशय में जमा होता है। कहां जमा होता है? अपचे भोजन, अपचे मतलब जिसका पाचन अब संभव नहीं है, या उसमें कुछ पचाने के योग्य है ही नहीं, हमारे शरीर के लिए वो उपयोगी नहीं है, हमारे शरीर के लिए वो कचरा हो गया। तो क्या करेंगे? उसको रखेंगे? कचरा घर में रखना अच्छा होता है? नहीं। तो क्या करेंगे? इसको हम लोग मलाशय से बाहर निकाल देंगे। कब? हमेशा 24 घंटा कि समय समय पर? समय समय पर। तो आगे देख लिखिए, समय समय पर अपचे भोजन क्या लिखे? समय समय पर अपचे भोजन मलाशय से किस छिद्र के द्वारा? एनस के द्वारा। और एनस को क्या बोलते हैं हम लोग? मल द्वार। क्या बोलते हैं? मल द्वार। तो लिखिएगा, समय समय पर अपचे भोजन मलाशय से मल द्वार के द्वारा, मलाशय से मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकलते रहता है। देखिए, शरीर से बाहर निकलते रहता है। हो गया। तो मानव बॉडी में, मानव के शरीर में संपूर्ण पाचन की क्रिया कहां कहां, कैसे कैसे, जैसे जैसे होता है, आया समझ में? हाँ। तो ये था आपके 10th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जैव प्रक्रम, मानव में पाचन कैसे होता है। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को क्या लिखेंगे? आपका ये जैव प्रक्रम चैप्टर खत्म हो गया।